Amazing Grace। हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मुझे रोज़ किसी ना किसी का मैसेज आता है ये पूछने के लिए, मैम क्या पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला सेफ है। वो ये भी बोलते हैं, मैम हमको पता चला है कि पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला खाकर किसी का पैरेट मर गया है, बीमार हो गया है, तो क्या पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला सेफ है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फार्मूला सेफ है या नहीं, और ये भी बताऊंगी कि फार्मूला कब सेफ नहीं होता है और फार्मूला खाने से पैरेट कैसे बीमार होते हैं। पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला या कोई भी फार्मूला बनाने का एक तरीका होता है। उसको कैसे बनाया जाता है, क्या करना है, उसके बारे में पैकेट में लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आपको उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। नया पैकेट में 2 साल का एक्सपायरी डेट होता है, पर अगर आपने एक बार पैकेट ओपन कर दिया तो 2 महीने में आपको वो पैकेट खत्म करना होता है। भले ही पैकेट की एक्सपायरी 2 साल की होती है, पर अगर आपने एक बार पैकेट ओपन कर लिया तो जो हवा है वो हवा से 2 महीने में वो फार्मूला ख़राब हो जाता है। तो 2 महीने से ऊपर आप वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर कुछ लोग हैं 2 महीने के बाद भी वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फार्मूला अभी भी बाकी बचा हुआ है। तो वो लोग इतना सीरियसली ये बात लेते नहीं हैं। 2 महीने के बाद भी वो बेबी पैरेट को वही फार्मूला खिलाते हैं, जिससे बेबी पैरेट बीमार हो जाते हैं। दूसरा कारण है जिस वजह से पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला पैरेट को बीमार कर सकता है, वो ये है, एक बार पैकेट ओपन कर लिया आपने तो आपको वो फ्रिज में रखना होगा। रिसेंटली मुझे ये अफ्रीकन ग्रे का केस आया था। ये बेबी पैरेट अचानक से बीमार पड़ा है। वो प्रॉपरली फीड खा रहा था, सब कुछ ठीक था, फीड भी सही था, पर अचानक ये बेबी पैरेट बीमार हुआ और इस बेबी पैरेट को मैंने ट्रीटमेंट भी दिया है। पर ये बेबी पैरेट की तबीयत खराब होती रही, क्योंकि इसका जो हैंड फीडिंग फार्मूला था वो फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, बाहर रखा हुआ था, और वो अपने पैरेट को वैसे ही फीड दे रहे थे। तो मैंने इस अफ्रीकन ग्रे पैरेट के ओनर से पूछा, क्या आपने हैंड फीडिंग फार्मूला को फ्रिज में रखा हुआ था। आप इस चैट में देख सकते हैं, मैं उन्हें पूछ रही हूँ क्या पैकेट फ्रिज में रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं रखा हुआ था। तो मैंने उनको कारण बताया किस कारण से फ्रिज में रखना होता है। पर ऑलरेडी बहुत देर हो गया था, ये बेबी पैरेट को ऑलरेडी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था, बैक्टीरिया फैल गया था, जिस वजह से आज सुबह ये अफ्रीकन ग्रे मर गया है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला गंदा नहीं है, बुरा नहीं है, पर उसको बनाने का तरीका आपको सही आना चाहिए। बहुत सारे बेबी पैरेट्स को पैरालिसिस भी होने का यही कारण है कि आप फीड तो सही दे रहे हो, पर उसको कैसे देना है और कितने बार देना है ये आपको पता नहीं होता है। इस वजह से हैंड फीडिंग फार्मूला खाने के बाद भी बेबी पैरेट्स पैरालाइज हो जाता है। कुछ लोग बेबी पैरेट्स को सिर्फ 3 बार फीड देते हैं, जो कि गलत है। 2 महीने तक के बेबी पैरेट दिन में 5 बार खाते हैं। अगर वो अलेक्जेंडर पैरेट है तो 15 ml देना है। अगर वो रिंग नेक पैरेट है तो आपको उन्हें 12 ml एक टाइम पे देना होता है। पर अगर आप फीड कम देंगे तो उनको पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि उनको सही मात्रा से खाना नहीं मिल रहा है, सही मात्रा से पोषण नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनको पैरालिसिस हो जाता है। अगर बेबी पैरेट 1 महीने से छोटा है तो आपको उन्हें दिन में 8 बार खिलाना पड़ता है, क्योंकि जितना बेबी पैरेट छोटा होता है वो फीड कम लेता है पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में लेता है। मतलब वो 6 ml लेगा पर 8 बार लेगा। जैसे बेबी पैरेट बड़े होते जाते हैं आपको फीड 12 ml करना है और दिन में 5 बार करना है। तो इस तरह से आपको उन्हें फीड देना होता है, जिससे बेबी पैरेट हेल्दी रहते हैं। अगर आप हैंड फीडिंग फार्मूला को ठंडे पानी में मिलाकर देंगे तभी भी
बेबी पैरेट हैंड फीडिंग फार्मूला नहीं खाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा गर्म देने से उनको खाने में अच्छा लगता है। प्लस अगर आप ठंडा फीड देंगे तो वो उल्टी भी कर सकते हैं। फिर एक और कारण है जिस वजह से बेबी पैरेट बीमार हो जाते हैं, उनका फीड उनको हजम नहीं होता है। उसका कारण ये भी है, जिस कटोरी में या जिस सिरेंज से आप उनको फीड कर रहे हो, फीड करने से पहले और फीड करने के बाद वो कटोरी, वो सिरेंज आपको गर्म पानी से धोना है ताकि कोई भी बचा हुआ फीड उसमें ना रहे और उस बाउल और सिरेंज में बैक्टीरिया ना आए। चाहे फीड पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला हो या A19 हो या केटी का एग्जैक्ट का फार्मूला हो, फार्मूला चाहे जो भी हो, अगर आपने उसे सही तरह से नहीं बनाया तो कोई भी फार्मूला खाने से पैरेट बीमार पड़ सकता है। तो आप पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला खराब है या वो अच्छा नहीं है, उससे पैरेट मर जाते हैं, ये बात एब्सोल्युटली गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने सही तरह से फार्मूला तैयार किया तो आपका बेबी पैरेट बीमार नहीं होगा, वो अच्छे से ग्रो होगा, हेल्दी रहेगा। मैंने खुद रियो और स्काई को पेट्स लाइफ का हैंड फीडिंग फार्मूला दिया है। आप उनके वीडियोस मेरे चैनल पे देखते हो, आप उनको देखकर बता सकते हो कि वो कितने हेल्दी है, उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो कहीं सुनी बातों पर मत जाइए, ठीक तरह से हैंड फीडिंग फार्मूला प्रिपेयर कीजिए, साफ तरह से उन्हें खिलाइए। आपके बेबी पैरेट को बीमारी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, वो हेल्दी और अच्छे से ग्रो होंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जब पैकेट ओपन कर रहे हो उसको फ्रिज में रखिए। 2 महीने के अंदर हैंड फीडिंग फार्मूला ख़त्म कीजिए। जो भी कटोरी, बाउल्स, सिरेंज आप यूज़ कर रहे हो उसे अच्छे से गर्म पानी से धोइए। दिन में 5 बार उन्हें हैंड फीडिंग फार्मूला दीजिए। साफ पानी का इस्तेमाल कीजिए। पीने वाला पानी को गर्म कीजिए, थोड़ा उसे गुनगुना बनाइए, तभी हैंड फीडिंग फार्मूला प्रिपेयर कीजिए और बेबी को दीजिए। बेबी पैरेट हेल्दी और अच्छे से रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। Amazing